पिछले क्लास में हम लोग पीएल प्रिपरेशन का और पार्टनर्स कैपिटल का और ट्रेडिंग का और पीएल का और साथ ही साथ बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर देख चुके थे कि सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, यानी पार्टनरशिप अकाउंट में फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 5 लेजर बनाते थे। सबसे पहले ट्रेडिंग का आंसर ट्रांसफ़र होता है पीएल में, पीएल का आंसर ट्रांसफ़र होता है पीएल प्रिपरेशन में। तो ट्रेडिंग और पीएल तो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आप 11th में उसको पढ़ चुके हैं, और वही सेम ट्रेडिंग पीएल यहाँ भी यूज होगा पार्टनरशिप में। जो ट्रेडिंग आप पढ़ते थे 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में, वही ट्रेडिंग यहाँ भी यूज होगा, इसलिए ट्रेडिंग दोबारा पढ़ने को दिया नहीं। पीएल भी सेम यूज होगा, इसने पीएल पढ़ने को दिया नहीं, और लेकिन पीएल प्रिपरेशन यहाँ नया चीज़ आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम लोग आपको फॉर्मेट देने जा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। इससे पहले आपको ट्रेडिंग और पीएल का कॉन्सेप्ट 11th में दिया जा चुका है। तो जो पीएल का आंसर होता था ना, हम लोग आपको बताया भी थे कि ट्रेडिंग का आंसर पीएल में जाता है। पीएल का आंसर कहाँ जाता है? पीएल प्रिपरेशन में। तो बता सकते हैं आप लोग पीएल का आंसर क्या होता है? पीएल प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए किस लिए बनाते हैं, क्या आंसर लाने के लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसमें शुरुआत ही करेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, क्योंकि जो पीएल का आंसर होगा उसको यहाँ सबसे पहले शिफ्ट करेंगे और तब हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए एक फॉर्मेट हम दे देते हैं, और बहुत ही छोटा फॉर्मेट है। इसमें से केवल 5 आइटम आता है। कितना आइटम आते हैं? 5। केवल 5 आइटम इसमें अगर याद कर लेंगे तो पीएल प्रिपरेशन में आपका कमांड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है सारे खर्चे को डेबिट में लिखेगा और सारा इनकम को कहाँ लिखेगा? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट यहाँ लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर, डेट लिख देंगे, किस डेट में बन रहा है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये नॉमिनल अकाउंट होता है तो नॉमिनल अकाउंट की तरह बनेगा। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? इस साइड का पोर्शन क्या कहलाता है? डेबिट। यहाँ होगा पार्टिकुलर, यहाँ रुपीज़ का साइन कर देंगे। यहाँ होगा पार्टिकुलर और यहाँ भी साइन किसका हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है? ये फॉर्मेट पीएल प्रिपरेशन का, और पीएल प्रिपरेशन कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। कोई दिक्कत है? पहला याद रखना है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा याद रखना है ये पीएल का एक्सटेंशन है। पीएल का एक्सटेंशन मतलब समझते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को बड़ा कर देंगे तो पीएल प्रिपरेशन भी उसके अंदर अटैच हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है ये। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे आइटम नहीं लिख सकते हैं, उसके कारण इसको एक्सटेंशन करके फिर से पीएल प्रिपरेशन बना देते हैं। यहाँ जो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे वो ऐसा प्रॉफिट निकालेंगे जिसको पार्टनर्स के बीच में बांटा जा सके। पीएल से हम लोग को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाने वाला प्रॉफिट नहीं पता चल पाता है। पीएल में हम लोग सिर्फ एक प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा प्रॉफिट निकालेंगे। इसका पर्पस क्या है? इसको बनाने का, पीएल बनाने का पर्पस होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसको बनाने का पर्पस क्या है? इसको बनाने का एक ही पर्पस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन करना। इसका एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि आप साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन कैसे करें, यानी जितने पार्टनर उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो लाभ कैसे बांटेंगे, उसके लिए इसको हम लोग बनाते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? इसका उद्देश्य क्या है? साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम लोग कौन सा खाता बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 चीज़ बताए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ये बनता किस लिए है? साझेदारों में लाभ को बांटने के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटने के लिए बनता है। कहीं कोई दिक्कत है? और जब नॉमिनल अकाउंट है तो सबसे आसान काम है, सारा खर्चा डेबिट और सारा इनकम क्रेडिट। कोई दिक्कत है? इसमें सबसे पहला आइटम क्या लिखेंगे? जो पीएल का लास्ट आइटम होता है। पीएल का लास्ट आइटम क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट कहाँ जाता है? क्रेडिट में ना। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? प्रॉफिट को क्रेडिट करने या डेबिट करने। तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड, यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम
प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? पीएल अकाउंट से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, लॉस होगा तो क्या लिखेंगे? लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम लिखेंगे, लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल अकाउंट। भैया लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। किसी को कन्फ्यूजन है? नॉमिनल अकाउंट पकड़ के चलो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारा खर्चा डेबिट। भैया लॉस होगा तो डेबिट और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। यानी अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, फॉर्मेट जो बच्चा समझ गया ना, पूरा चैप्टर समझ गया। फॉर्मेट समझ जरूर जाता है लेकिन पढ़ता नहीं दोबारा, तो फॉर्मेट याद नहीं रहता है, अब पगलाते रहता है। उसके बाद सबसे पहला आइटम जो आप क्वेश्चन में से ढूंढेंगे वो क्या ढूंढेंगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सबसे पहला आइटम जो क्वेश्चन में आप ढूंढेंगे वो क्या ढूंढेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो हमको यहाँ जो लिखना है ना वही ना ढूंढेंगे, बाकी से क्या लेना देना। अब आलतू फालतू आइटम देंगे, हम क्या करेंगे? जो हमको चाहिए वो ढूंढ लेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, इन करेंगे। तो आइटम्स को याद रखना है, कोई दिक्कत है? सारे खर्चे को डेबिट और सारे इनकम को क्रेडिट। तो सबसे पहले पहला आइटम जो लिखना है वो लिखना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो आप ढूंढ लेना आपके बुक में, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, दोनों में से एक ही होगा। अब चले आगे। अब इनकम बिजनेस को कहाँ कहाँ होगा? चलिए इनकम साइड से चलते हैं। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप बिजनेस में एक ही इनकम आता है, वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कौन सा इनकम आता है? क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कि अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से अपने लिए कुछ पैसा निकाल लेगा, बिजनेस का मालिक बिजनेस से अपने लिए अगर कुछ पैसा निकाल लेता है तो इसको, और अपने प्रयोग के लिए, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो बिजनेस क्या करता है? मालिक से पैसा वसूलता है कि भैया तुम निकाल लिए हो तो उसके ऊपर ब्याज दो। बात समझ गए? तो बिजनेस अपने मालिक से जब इंटरेस्ट वसूलेगा ड्राइंग के ऊपर तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये बिजनेस के लिए इनकम है कि खर्च है? इनकम, क्योंकि पहली बार कंपनी बिजनेस वसूलेगा कि तुम पैसा निकाल लिए हो तो लाओ उस पर ब्याज दो। और खर्च क्या होगा? बस एक ही आइटम इधर आएगा और दूसरा कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलता है मालूम है कि नहीं? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इससे आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इधर। इधर डेबिट साइड में और क्या क्या आता है? तो पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पूंजी पर ब्याज, समझते हो? बिजनेसमैन पूंजी लगाया, उसके ऊपर ब्याज मांग रहा है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है ना जी। पूंजी दिया, उसके ऊपर ब्याज मांग रहा है, तो बिजनेस को देना पड़ेगा, तो खर्चा है। और क्या क्या खर्चा है बिजनेस के लिए? सैलरी या कमीशन। पार्टनर जो काम कर रहा है ना वो सैलरी और कमीशन मांग दिया, तो बिजनेस का खर्चा न हो जाएगा। अच्छा किसका? पार्टनर का, ना कि मैनेजर का। यहाँ मत लिखना मैनेजर का। मैनेजर का सैलरी यहाँ जाएगा, मैनेजर का सैलरी यहाँ जाएगा कि पीएल अकाउंट में जाएगा? पीएल में जाएगा। उसका यहाँ का मतलब, यहाँ हम सिर्फ पार्टनर का लिखेंगे। यहाँ किसका लिखेंगे? पार्टनर का। मैनेजर सैलरी पीएल का आइटम है, पीएल में लेके जाएंगे। और जो पीएल का आइटम है उसको पीएल में लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपका क्वेश्चन बनाते समय कुछ आइटम पीएल का भी दे देगा यहाँ पे। तो जो पीएल का आइटम देगा तो पहले, इससे पहले पीएल अकाउंट बना के उसको पहले वहीं एडजस्ट कर लेंगे। मतलब हर आइटम को मार के छोड़ना है। अगर कोई आइटम पीएल का नजर आ गया तो उसको वहीं लपेट देना है। पीएल अकाउंट बना लेंगे, इससे पहले पीएल बना लेंगे, अब पीएल में उसको लपेट देंगे, पहले वहीं मार देंगे उसको कि तुम भाग यहाँ से। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो बचेगा उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे सिर्फ यही आइटम लिखेंगे जो आपके सामने दिख रहा है। याद रहेगा? इसके अलावा जैसे अब वेजेज कहीं लिख दिया, क्वेश्चन में वेजेज दिया, क्वेश्चन में देने का मतलब है कि अभी तक ये बेचारा एडजस्ट नहीं हो पाया। किसकी आत्मा भटकती है? जिसको स्वर्ग नहीं मिला, तो ये भटक रहा है। क्वेश्चन में दिख रहा है मतलब भटक रहा है, इसको सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। या तो इसका अंतिम संस्कार बढ़िया से नहीं हुआ है तो अंतिम संस्कार करेंगे, तो कहाँ करेगा भैया? जो जहाँ का आइटम वहीं करेगा। अब हिंदू का अंतिम संस्कार अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है, सिख का अलग होता है, क्रिश्चन का अलग होता है। तो जो जहाँ का वहीं कर देगा, उल्टा पलटा कर देगा। हाँ, तो उसी कारण से यहाँ पे ध्यान देना है। अगर कोई आइटम ट्रेडिंग का है और वो छटक रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है, इसका मतलब अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, कोई अच्छा आदमी मिला नहीं, इसको सही से पहुँचाया नहीं सही जगह पे। तो अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलने के कारण ये आत्मा भटक रहा है। इसको जाके वहीं मारेंगे जहाँ ये मरता है। कहाँ पे मरता है? वेजेज, ट्रेडिंग में। तो वही ट्रेडिंग में कंप्लीट करेंगे उसको। तो अगर इसका आइटम, इसके अलावा कुछ भी आइटम यहाँ नहीं जाएगा। इसके अलावा जो आइटम नजर आएगा उसके लिए अलग खाता बनेगा। अगर ट्रेडिंग का आइटम नजर आए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएल का आइटम नजर आए तो पीएल अकाउंट बनेगा। कोई दिक्कत है? ये मत सोचना कि यही बनेगा।
इससे पहले बन सकता है, अगर आइटम ट्रेडिंग का दे दिया तो ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे, तब पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। और उसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, इसलिए हम लोग दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, बुक में भी कहीं नहीं दिया रहता। और क्या डेबिट साइड जाएगा, ध्यान दीजिए, दो ही खर्चा बिजनेस का है, पार्टनर से रिलेटेड दो ही खर्च है बिजनेस का। एक और खर्च है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र टू, बस इसके अलावा और कोई खर्च नहीं बाबू पार्टनर का, देख लो। अब इतना आइटम याद नहीं रहेगा। पार्टनर से बिजनेस में पार्टनर का क्या क्या खर्च है। पहला खर्च क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा क्या होगा, सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर, तीसरा क्या होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। तीन खर्च है, याद रहेगा। पहला खर्च क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड खर्च क्या होगा, सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर, और थर्ड खर्च क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत है, और एक इनकम पार्टनर से बिजनेस में जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी ये तो क्वेश्चन में शुरुआत में दिया ही रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। पोस्टिंग में दिक्कत नहीं ना है, 3 आइटम डेबिट, 1 आइटम क्रेडिट, 3 आइटम डेबिट और 1 आइटम क्रेडिट, इतना ही चुन के लिखना है। इसके अलावा और कुछ भी देगा नहीं लिखना है इसमें नहीं लिखेंगे, किसी और में जाएगा। अब जैसे रेंट दे दिया, कहाँ जाएगा बताइए, ये रेंट यहाँ है, रेंट कहीं लिखा हुआ आपके पास, तो इसका मतलब रेंट जो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है ही नहीं, रेंट हमारा पीएल का आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस में याद कीजिए, 11th में आप पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे रेंट डेबिट साइड में, तो रेंट हमारा किसका आइटम है, प्रॉफिट का आइटम है, तो पीएल में चला जाएगा। वहाँ रेंट कहाँ चला जाएगा, पीएल में, याद रखना इस चीज़ को। तो पहले उसको पीएल में जाके ठीक करेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। यानी ये तभी बनेगा जब सारे आइटम्स ख़त्म हो चुके होंगे, सिर्फ ये आइटम बचे होंगे। कोई दिक्कत किसी को। अब किसी क्वेश्चन में मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया है, लेकिन सैलरी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो नहीं लिखेंगे। कुछ नहीं दिया तो अपने घर से ला के सैलरी नहीं ना दोगे, जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि सैलरी मिलेगा तो देंगे, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि सैलरी नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग हो गया, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है जिधर ज़्यादा होता है उधर पहले टोटल करते हैं। किस तरफ ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ तो अमाउंट है नहीं, तो अगर क्रेडिट ज़्यादा का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, अभी तो बताए थे नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि क्रेडिट ज़्यादा तो प्रॉफिट, इस साइड क्या होता है और इस साइड क्या होता है, लॉस। तो देख लेना, लॉस ज़्यादा, बताइए क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, उठाकर यहाँ लाएंगे, उसमें सारा लॉस माइनस करेंगे, तो यहाँ बचेगा ना बैलेंस। अरे उधर ज़्यादा है तो इधर तो बचना ही होता है। तो इसको किस नाम से बोलेंगे, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है। भले साइड लॉस का है लेकिन प्रॉफिट है, क्योंकि अगर इधर बैलेंस आ रहा है इसका मतलब उधर ज़्यादा होगा, तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तब ना डेबिट में बैलेंस है। तो इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट क्या करेगा, मैनेजर लिख चल देगा, किसको देगा, मालिक को देगा, कहे जी, हाँ पूंजी मालिक लगाया है तो मैनेजर क्यों लिख जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे टू किसके खाते में, पार्टनर्स कैपिटल, मालिक पूंजी इसलिए लगाया कि उसको प्रॉफिट मिल सके। और मान लो अगर किसी समय इधर ज़्यादा हो गया, तो ये फॉर्मेट हम दोनों संभावना लेके चलते हैं, इधर भी ज़्यादा हो सकता है उधर भी ज़्यादा। अगर उधर क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट, और डेबिट ज़्यादा हो गया तो यहाँ लॉस निकलेगा। तो सेम लिखेंगे, लॉस भी कौन लेगा, लॉस मैनेजर लेगा, हाँ लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, सुख हो या दुख हो देंगे पार्टनर को ही। कहीं कोई दिक्कत है, इस फॉर्मेट को 2 बार अगर प्रैक्टिस कर दिया जाए तो क्वेश्चन बन सकता है। तो फॉर्मेट को अच्छे से लिखिए, पढ़ते हुए लिखिए, और कहीं दिक्कत है तो पूछिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या बनाना होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद क्या बताए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताए थे ना। तो पार्टनर्स कैपिटल का बनाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, कितने तरह से कैपिटल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल 2 तरह का होता है। पार्टनर्स कैपिटल का क्या नेचर होता है, 2 तरह का। पार्टनर्स कैपिटल समझते हो, साझेदार का पूंजी। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब साझेदार का पूंजी। मान लो 3 पार्टनर लगाए पैसा, तो तीनों का अलग अलग दिखाएंगे ना, एक्स का इतना, वाई का इतना, जेड का इतना, तो तीनों का अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अगर 5 पार्टनर लगाए तो 5 का अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसका नेचर जो होता है ना,
पार्टनर्स कैपिटल का जो नेचर होता है वो दो नेचर का पार्टनर्स कैपिटल होता है। कितने नेचर का होता है? दो नेचर का। पहला नेचर होता है फिक्स कैपिटल। दो तरह का कैपिटल रखा जा सकता है बिजनेस में। जब आप पार्टनरशिप में जाएंगे तो पूछा जाएगा कि कौन सा कैपिटल रखना पसंद करेंगे। फिक्स कैपिटल, उसको बोलते हैं अस्थाई पूंजी। अस्थाई, अच्छा फॉर्मेट का हिंदी लिखने की ज़रूरत है क्या? फॉर्मेट का हिंदी लिखने की ज़रूरत है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है आहरण पर ब्याज। कहीं कोई दिक्कत है? सैलरी और कमीशन का मतलब होता है वेतन एवं कमीशन। कोई दिक्कत? अब पहला कैपिटल का नाम क्या है? फिक्स कैपिटल। यानी साझेदार के पूंजी की अगर हम बात करें तो साझेदार की पूंजी दो तरह की होगी। साझेदार की पूंजी अगर हम बात करें तो कितने तरह की होगी? यानी इसका प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति दो तरह का होगा। पहला कौन सा? फिक्स, और दूसरा कौन सा? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, FL है ये। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील जब आप पार्टनरशिप में इंटर करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा पूंजी रखना पसंद करेंगे, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिक्स कैपिटल में क्या होता है? फिक्स कैपिटल में बोलता है कि एक बार अगर पैसा लगा दिए तो पूरे साल ना तो पैसा लगा सकते हो और ना ही पैसा निकाल सकते हो। फिक्स, एक बार लगा दो 10 लाख, निश्चिंत हो जाओ। यहाँ पे ना पैसा बचा। मान लो बीच में हमको ज़रूरत पड़ गया पैसे निकालने का, तो क्या निकाल सकते हैं? नहीं। और ये ऐसा पूंजी है जहाँ पे आप जब मन करता है निकाल लीजिए, जब मन करता है लगा दीजिए। तो बताइए, अगर आपको कैपिटल चुनने बोला, आप पार्टनर हो, आपको बोला कि किस कैपिटल में जाना पसंद करोगे, फिक्स में या फ्लक्चुएटिंग में? कहाँ जाओगे? फ्लक्चुएटिंग में। हर पार्टनर कहाँ जाता है? फ्लक्चुएटिंग। तो कुछ भी अगर ना दिया हो तो क्या मानेंगे हम लोग? कुछ ना दिया हो तो कौन सा कैपिटल मानेंगे? इन अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम लोग मानेंगे कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। पूंजी फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि कोई भी पार्टनर ये चाहेगा ना, हमको जब ज़रूरत हो अपने निकाल लेंगे, जब आप एक्स्ट्रा आएगा तो लगा देंगे। बात समझ गए? यानी ऐसा कैपिटल जो सालों भर बदलता रहता है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और ऐसा कैपिटल जो सालों भर फिक्स रहेगा उसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। याद रहेगा सबको? फिक्स कैपिटल क्या होगा? बीच में चेंज होगा क्या? नहीं। और इसमें चेंज होगा। अब सवाल है, जब फिक्स कैपिटल का केस आएगा बाबू लोग, तो दो खाते बनते हैं। फिक्स कैपिटल में कितने खाते बनेंगे? दो खाता हम लोग बनाते हैं फिक्स कैपिटल में। क्यों दो खाता बनाते हैं? अरे कैपिटल फिक्स है तो खाता कितना बनेगा? 2। क्यों? बता देते हैं, ध्यान देना। मान लो कैपिटल है 5 लाख रुपया, फिक्स है। उसके बाद प्रॉफिट हुआ, क्या करोगे? कैपिटल में जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तो जोड़ोगे तो बढ़ जाएगा ना, आपका तो फिक्स है। अच्छा, इंटरेस्ट मिला तो जुटेगा ना पूंजी में। तो इसके लिए ये सब आइटम जिससे मेरा कैपिटल बढ़ और घट सकता है, ऐसा आइटम जिससे मेरा पूंजी बढ़ सकता है और घट सकता है, उसको कहाँ लिखेंगे? जब फिक्स कैपिटल में आप सारा कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिएगा तो फिर तो कैपिटल चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे एक कैपिटल लिखे और बाकी जो प्रॉफिट है सब इसमें जोड़ रहे हैं, इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं, प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटा रहे हैं। तो जब ये सब घटा जोड़ रहे हैं तो ऐसे में कैपिटल चेंज होगा या वही रहेगा? तो फिर कैपिटल आपका फिक्स कहाँ हुआ? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बनाना होगा और बाकी सारे आइटम के लिए अलग अकाउंट बनाना होगा। तो कैपिटल के लिए यहाँ पे जो अकाउंट बनता है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल साझेदार पूंजी खाता बनता है। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा? केवल कैपिटल लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पे क्या बनता है? बाकी जितना आइटम है जो कैपिटल को अफेक्ट कर सकता है, जिससे कैपिटल बढ़ घट सकता है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। कहाँ लेके जाएंगे? पार्टनर्स साझेदार चालू खाता में। ध्यान दीजिएगा, जैसे कौन कौन है पार्टनर्स के कैपिटल को चेंज कर सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब से प्रॉफिट लॉस, ये सब से पार्टनर कैपिटल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो ये सारे आइटम क्या क्या बताए? जितना पीएल प्रिपरेशन का आइटम है, जितना भी पीएल प्रिपरेशन का आइटम है, सब यहाँ जाएगा, क्योंकि वो सारा आइटम क्या कर सकता है? कैपिटल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सब आइटम यहाँ उठा के डालना है और यहाँ पे केवल कैपिटल लिखेंगे। तो याद रहेगा। यानी फिक्स कैपिटल के केस में कितना खाता बनेगा? 2। फिक्स कैपिटल का अगर क्वेश्चन में लिखा है एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यह मान के बनाए कि पूंजी क्या है? स्थायी है।
तो अगर अस्थाई पूंजी है मान के बनाने बोल रहा है, कितने खाते बनेंगे? 2। पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल में केवल कैपिटल का बैलेंस जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, केवल कैपिटल का बैलेंस जाएगा। और पार्टनर्स करेंट में बाकी जो पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है, क्या क्या पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बताए थे, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे आइटम्स कहाँ उठ के चले जाएंगे? करेंट अकाउंट में। क्यों करेंट में डाल रहे हैं, उसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि भैया अगर इससे उठा के उसमें डाल देंगे ना तो वो कैपिटल चेंज हो जाएगा। और हम लोगों को कौन सा पूंजी रखना है? तो फिक्स रखने के लिए क्या करना होगा? बात समझ में आया? कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में फिक्स रखना चाहता है कि हम 5 लाख रुपया फिक्स कर देंगे, तो क्या सेविंग अकाउंट में फिक्स करेगा? सेविंग में फिक्स करेगा, 3 दिन के बाद फिर पैसा डाल देगा तो चेंज हो जाएगा। तो फिक्स कहाँ रहा? वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए क्या करता है बैंक? बैंक बोलता है फिक्स अगर करना है तो इस पैसे को अलग रख देते हैं, बाकी तुम यहाँ रखो ना अपना सेविंग, कभी निकालो कभी डालो, कोई दिक्कत नहीं। इस पैसे को साइड करके एक अलग खाते में रखता है जिसका नाम है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बात समझ में आए? तो उसी कारण से यहाँ फिक्स कैपिटल जब होगा तो कैपिटल को अलग से लिखेंगे, अब बाकी सारा आइटम जो कैपिटल को बढ़ा घटा सकता है उसको एक अलग खाते में लिखेंगे जिसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ कौन सा पूंजी है? फ्लक्चुएटिंग। बोलता है कोई बात नहीं, बढ़े घटे चढ़ेगा। तो बताओ 2 खाता बनेगा कि 1 खाता बनेगा? एक ही में सब लपेट देंगे। ये दोनों आइटम, इसका आइटम और इसका आइटम दोनों एक ही में लिखेंगे। और उस खाते का नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम होगा? पार्टनर्स कैपिटल। याद रखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना खाता बनेगा? 1 खाता। और फिक्स कैपिटल में कितना खाता बनेगा? 2। याद रहेगा? अच्छा, आइटम अलग अलग लिखा जाएगा क्या? नहीं, इन दोनों का आइटम जोड़ दो एक साथ तो ये बन जाएगा, इसको तोड़ दो तो ये दोनों बन जाएगा। यही ना होगा जी? इससे कुछ आइटम फिक्स में जाएगा, कुछ आइटम करेंट में जाएगा, और अगर उन दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, आइटम का खाली हेर फेर है। हम फॉर्मेट तीनों का बता देंगे। फिक्स कैपिटल में क्या फॉर्मेट होगा वो भी बता देते हैं, क्योंकि बच्चा को अभी समझ में आता है, फॉर्मेट नहीं रहता तो भूल जाता है। तो हम सबका फॉर्मेट बता देंगे, सिर्फ आपका काम है इसको एक बार स्टडी कर लेना। नहीं स्टडी करोगे आप नहीं समझ में आएगा, इसलिए पीछे का फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बिल्कुल स्टडी करने की ज़रूरत है। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और कैसे बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखिए हम लोग ये बनाते हैं इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल के केस में कितने लेजर बनते हैं? फिक्स कैपिटल के केस में कितने लेजर बनेंगे? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, अस्थाई पूंजी की दशा में, अस्थाई पूंजी की दशा में कितने लेजर बनेंगे? 2 लेजर। पहला कौन सा होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि 2 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 2। पार्टनर ए और पार्टनर, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, विवरण, यहाँ डिटेल लिखेंगे। जब 2 पार्टनर है 2 कॉलम, 3 पार्टनर होता तो 3 कॉलम। पार्टिकुलर्स, यहाँ भी 2 पार्टनर है ए और, ध्यान दो इधर, ये पोर्शन यहाँ से ना आधा आधा बटा हुआ है, ये पूरा पोर्शन डेबिट कहलाता है। देखो डेबिट साइड है और यहाँ से उधर पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? क्रेडिट। तो ये पार्टिकुलर डेबिट का, ये पार्टिकुलर क्रेडिट का। ये ए और बी का अमाउंट डेबिट का और उधर ए और बी का अमाउंट किसका है? क्रेडिट का। कहीं कोई दिक्कत है? अब आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है तो बताओ कैपिटल कौन सा बैलेंस रखता है? आप लोग बताओ तो। कैपिटल ऑलवेज हो क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट बैलेंस रखता है। कोई दिक्कत है? तो जब कैपिटल क्रेडिट, ज़्यादा रेट हो गया। कैपिटल जब क्रेडिट बैलेंस रखता है तो सिस्टम क्या होता है कि बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आपको यहाँ ये देखना है कि मेरा किससे कैपिटल बढ़ रहा है। जिससे उसका कैपिटल बढ़ेगा उसको करेगा ये क्रेडिट, और जिससे कैपिटल घटेगा उसको क्या करेगा? डेबिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख ले। तो कैपिटल कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट बैलेंस रखता है। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में ही तो लिखेंगे, बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस। कहीं कोई दिक्कत है?
कैपिटल का बैलेंस अगर है पहले से आपके पास तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम पर, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? बीडी कौन सा बैलेंस होता है? ये ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? अच्छा, किसी किसी का, हालांकि वो करेंट अकाउंट में जाएगा, कभी कभी कोई बिजनेस में ऐसा होगा कि ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कब नहीं दिया रहेगा कैपिटल का? ऐसा कब होगा जब ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का नहीं दिया रहेगा? कब होगा जी? जब पहली बार कंपनी साल शुरू होगा। और दूसरा कोई कंडीशन ऐसा हो सकता है पूंजी नहीं रहेगा आपका, पिछले साल पूंजी जीरो हो जाए, ऐसा संभव है? तो भैया अगर धंधा इसी साल स्टार्ट हुआ तो बीडी कहाँ से मिलेगा? तो अगर नया बिजनेस होगा, इसी साल स्टार्ट हुआ होगा, तो उसको लिखेंगे बाई बैंक। क्या लिखेंगे? बगल में लिख देते हैं कैपिटल। जो आप पूंजी लगाएंगे वो पहली बार ऐसे ही ना लिखेंगे जी। पहला बार जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे इसी साल, तो बीडी कहाँ से लाओगे? इस साल तो धंधा शुरू हुआ है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे? बहुत बच्चा रट लेता है बीडी ही होगा। अब अभी धंधा स्टार्ट किया, उसको बीडी लपेट दिया, तो मान टीचर समझ गया भैया इस एक साल पहले का धंधा शुरू कर दिया है, इसको सही से प्रॉपर आता नहीं। तो नया बिजनेस में क्या लिखेंगे? पुराने बिजनेस में क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत है? अब बताओ किस किस से बढ़ेगा और किस से घटेगा? तो चलो बढ़ने का बता रहे हैं इधर। इंटरेस्ट अगर मिलेगा पार्टनर को उसके कैपिटल के ऊपर तो बढ़ेगा कि घटेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पूंजी आप लगाएं और उस पर ब्याज मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? और किससे बढ़ेगा? अगर सैलरी और कमीशन मिलेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? सैलरी और कमीशन अगर पार्टनर को मिलता है तो उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? और किससे बढ़ेगा? प्रॉफिट अगर देते हैं तो बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, प्रॉफिट से घटेगा। कौन बेवकूफ़ बच्चा है जी? होगा? अब इधर चलते हैं, किस किस से घटेगा? तो अगर पार्टनर अपना पूंजी ड्राइंग कर लेगा, कुछ निकाल लेगा, तो घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छा, 21 का फिक्स कैपिटल था ना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा लिख दिया। फिक्स कैपिटल में ये लिखना नहीं ना था, हम लोग पूरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का लिख दिए। इतना लिखना नहीं बाबू, इतना मेहनत नहीं करना है। आधा लोग अफसोस कर रहा है कि इतना दिमाग में फालतू चीज़ घुसा दी हम। अरे बेवकूफ़ बच्चा, अफसोस हमको करना है कि लिख दिए हम ज़्यादा। आई लोग सोच रहा है इतना हम टेंशन फालतू में लिए ना 10 मिनट का। कोई दिक्कत है? यही 2 आइटम जाएगा। जब फिक्स कैपिटल होता है और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जाता है। किसका बैलेंस जाता है? तो बाबू लोग या तो ये लिखोगे और लिख देते हैं, या तो यही लिखोगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। बात समझ गए? अब टोटल करेंगे, इधर ध्यान दो। इसका क्रेडिट का टोटल करेंगे, उठा कर लाएंगे, तो हम लोग को डांटते डपटते हम लोग भूल जाते हैं। बाई बैलेंस सीडी करेंगे, बन गया कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। ध्यान दीजिए, जब फिक्स कैपिटल होगा तो कैपिटल में कौन सा बैलेंस जाता है? केवल कैपिटल बैलेंस। जब फिक्स कैपिटल होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा जाएगा? केवल कैपिटल बैलेंस जाएगा। याद रखिएगा, केवल कौन सा बैलेंस जाएगा? कैपिटल बैलेंस। कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग इसका करेंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कैपिटल अकाउंट दोनों समझाने वाले हैं आपको। इसको लिख लीजिए।